हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखीदा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेयर विद मी योगा में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। हमारे शरीर के सभी अंगों को आवश्यकता होती है खून की, तभी हमारे शरीर के सभी अंग कार्य कर पाते हैं। जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून ही नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि जो धमनियाँ होती हैं, जब वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब हमारा जो हार्ट है उसे पंप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिस कारण से हमें यह समस्या होने लगती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। वैसे तो दोस्तों इसके कुछ ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि पसीना आना, घबराहट होना, सिर दर्द होना, जी मिचलाना, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। तो ये क्यों होता है? जब हमारे परिवार में किसी को पहले से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही हो, या फिर मोटापा हो, या फिर आप धूम्रपान करते हो, या हमारी डाइट ठीक नहीं होती है, और या फिर स्ट्रेस इसमें सबसे बड़ा योगदान देता है। क्योंकि जब हम आजकल क्या करते हैं, लोग छोटी छोटी सी बातों को दिल से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सोचते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं अपने गुस्से को लेकर। तो इसका जो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने किसी नज़दीकी या फिर आपके दोस्त, आपकी फैमिली या फिर कोई भी हो, आप उनको अपनी जो बात है उसे ज़रूर शेयर करें। भले ही आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो ना मिल पाए, पर आपको अपनी बात कहकर बहुत अच्छा एक रिलैक्स फील होता है। तो इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर आप में ये सामान्य लक्षण अगर बने रहते हैं लगातार, तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आप इस पर समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको हार्ट अटैक या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो चलिए चलते हैं योगासन की ओर। हम कुछ योगासन करेंगे, इसके बाद शीतली प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है। आप किसी मैट पर इस तरह से बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठी हूँ। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से बैठेंगे सुखासन में, और मुद्रा बनाएंगे, चिन्ह मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमें 5 से 6 बार गहरी लंबी सांस भरनी है। तो चलिए चलते हैं, आप मेरे साथ शुरू कीजिएगा और छोड़ देंगे। ऐसे 4-5 बार करेंगे। इस तरह से आप 4-5 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर रखेंगे, इस तरह से मिलाएंगे अपने पंजों को और अंदर की ओर खींचेंगे। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आप इतना रख सकते हैं, इतना कर पा रहे हैं वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। इस तरह से अपने हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और सांस को भरते हुए अपने दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे, और फिर धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरह से। फिर करेंगे ऐसे ही, और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर इसे हम थोड़ा सा स्पीड के साथ करेंगे इस तरह से। आपको जो यहाँ पंजों पर है वहाँ पर प्रेशर बनना चाहिए आपका। यहाँ पे सिर्फ आप इस तरह से नॉर्मली ना रखें, यहाँ पर आप जितना दबाव देंगे उतना अच्छा होगा। और ब्रीदिंग पर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। जब हमारे पैर ऊपर हो तो सांस को भरना है, और जब हमारे पैर नीचे हो तो सांस को छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड में करते हैं इस तरह से। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसना।
भुजंगासन करने के लिए हमें अपने पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से अपने पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे। इसके बाद हमें अपने हाथों को अपनी बगल के पास में रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है, बिल्कुल पास में रखना है। आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, जो स्ट्रेट मिले हुए हो, और आपका जो चिन्ह है वो नीचे लगा होना चाहिए। अब आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। इस तरह से जितना आप मुड़ सकते हैं इतना मुड़ेंगे, और अगर आप इसमें जितना होल्ड कर सके इतना होल्ड करेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड, और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। इस तरह से एक बार और करेंगे, फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, इस तरह से बाहर की ओर नहीं होने चाहिए, कोहनी बिल्कुल मुड़ी नहीं होनी चाहिए, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। इस तरह से ऐसे आपको 4 से 5 बार करना है। याद रहे, अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको अपनी गर्दन को ज़्यादा पीछे तक नहीं मोड़ना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे मोड़ सकते। करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए मैं सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक बार में करेंगे। शीतली प्राणायाम करने के लिए आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद आप अपनी चिन्ह मुद्रा बनाएं और अपनी जीभ को इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे और इसे रोल करेंगे इस तरह से। इसके नाम में ही शीतलता है। इसके बाद जब हम अपनी जीभ से हमें सांस को भरना है और नाक से छोड़ना है, पर जब हम सांस को भरेंगे हमें अपनी जो हमारा चिन्ह है हमें अपने चेस्ट पर लगाना है इस तरह से, और फिर उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करके 1 सेकंड या 2 सेकंड, फिर उसके बाद अपनी नाक से सांस को छोड़ना है। तो चलिए एक बार करते हैं। अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, और अपने नाक से छोड़ देना है। तो जो आप ब्रीदिंग ले रहे हैं वो आपके यहीं पर रुक जानी चाहिए। जब हम कुछ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुंह बंद कर लेते हैं, हमारा जो पानी है वो यहीं पे रुक जाता है। वैसे ही जब हम जीभ से सांस ले रहे हैं तो वो हमारी कंठ तक ही रुक जानी चाहिए, और फिर हम लगाएंगे जालंधर बंद इस तरह से। तो चलिए 1-2 बार और करते हैं। जीभ को बाहर निकालेंगे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इतनी देर आप होल्ड करें, और इसके बाद आप सांस को छोड़ सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से करना है। एक बार और करेंगे हम इसको। जब हम गर्दन को अपना स्ट्रेट कर लें तभी हमें इसे सांस को छोड़ना है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि आप इस आसन को, प्राणायाम को गर्मी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडक प्रदान करता है गर्मियों में भी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें पानी पीना है, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। पानी पीने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमें पानी जो हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए और घूट-घूट कर पीना चाहिए। जब हम पानी को सही तरह से पिएंगे तभी वो हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उन्हें खत्म कर पाएगा, क्योंकि जब हम पानी को बहुत जल्दी पी लेते हैं तो वो फायदेमंद नहीं होता है। दूसरा कि आप वॉक कर सकते हैं, सुबह या शाम ज़रूर वॉक करें। तीसरा, आपको अगर ज़्यादा आपके बीपी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। और अगर आपको सुबह में आप खाली पेट लौकी का जूस भी पी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप अपने भोजन में नमक की मात्रा को बढ़ाइए, पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाइए, अपना स्ट्रेस बिल्कुल कम रखिए,
ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अगला, आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को ज़रूर शामिल करना है। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।